नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग ये मानने के लिए नहीं तैयार हैं, लोग मतलब विपक्ष, की उनकी इस तरह की हार हुई है और जनता ने उनको नकारा है, उनकी योजनाओं को नकारा है, उनकी बातों को नकारा है। वो लगातार इस पर ये कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन और ईवीएम का खेल हुआ है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन, ईवीएम या कुछ और इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह के परिणाम महाराष्ट्र में आए हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में, दूसरे तरफ के परिणाम, अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ के भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन विपक्ष के लिए वैसे ही हैं जैसे लगभग महाराष्ट्र का परिणाम है। अब महाराष्ट्र में लगातार, हालांकि ये टर्म जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव प्रचार के दौरान सलमान खुर्शीद की नीस ने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि उनको वो वोट जिहाद करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये पूरा फैल गया था। वही बात जो है महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत जोरदार ढंग से हुई थी। हालांकि ये जो वोट जिहाद वाला मामला है, ये इसको कहा पहली बार गया, लेकिन होता ऐसा ही था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है या मुस्लिम मतदाता हैं, वो एक ही तरह से एक ही ऑर्गेनाइजेशन को वोट करते हैं और वो एक मुश्त एक तरफ वोट करते हैं। लेकिन उसको एक नया नाम दे दिया गया, वोट जिहाद, और वो पूरी के तरह से उत्तर प्रदेश में उसने अपना परिणाम दिखाया। जिस तरह से एक मुस्लिम कम्युनिटी ने एक मुश्त 98% तक वोट एक राजनीतिक दल को किया, और उसका कारण ये था कि उनको सीटें आई विपक्ष को। हालांकि सिर्फ उस मतदान, उस एक विशेष वर्ग के वोट के कारण ही उतनी सीट नहीं आ सकती थी, और बहुत सारे और फैक्टर्स थे, उनकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। आज सिर्फ वोट जिहाद पर फोकस करते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद की बात की गई थी, वहाँ पर उस समय एक ही वर्ग ने अपना इस तरह का बात किया। ये बात लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में भी कही जा रही थी। वो इनडायरेक्ट तरीके से बहुत लोग कह रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे MIM के नेता हों, चाहे मुस्लिम क्लैरिक्स हों। अब सज्जाद नौमानी जो बात कह रहे थे, वो बहुत साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी हराने के लिए आप वोट जिहाद कीजिए, और ये जो आप यहाँ महाराष्ट्र में जो कीजिएगा, उसका परिणाम, उसकी धमक जो है वो दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली तक होगी। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कीजिए। MIM के नेता कर रहे थे इसी तरह की बात, और बावजूद इसके वो सारा चुनाव हारे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद हुआ, उसके बाद जो महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ, दोनों के परिणाम बदल गए। क्यों दोनों के परिणाम बदल गए? दोनों के परिणाम इसलिए बदल गए कि महाराष्ट्र में इसको इतनी बार कहा गया कि जो दूसरी तरफ वाला वर्ग है वो भी चौकन्ना हो गया। और जो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देना पड़ेगा, और लगता है लोगों ने धर्मयुद्ध कर दिया। तो वो हो गया। जो वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे महाराष्ट्र में बटा हुआ था, विशेष रूप से हिंदुओं का वोट बटा हुआ था, वो एकजुट हो गया। और उस एकजुट होने के पीछे ये वोट जिहाद का हाथ है। इस वोट जिहाद ने उत्तर प्रदेश के वोट को बांट दिया, महाराष्ट्र के वोट को जोड़ दिया।
महाराष्ट्र में वो पूरा का पूरा मुसलमान मतलब वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध, या ये धर्मयुद्ध तो देवेंद्र फडणवीस का टर्म है, उसको अगर आप आसानी से समझना चाहिए तो जो भी हिंदू कम्युनिटी थी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, ये जो 60% वोट पिछले चुनाव में पड़ा था, इस बार वो 65% हो गया, 6% वोट बढ़ा है, 59 से 65 हुआ है। जब 59 से 65 हो रहा है तब ये परिणाम है। 100% वोट अगर पड़ेगा तो शायद जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पार्टीज इस एंटी हिंदू एजेंडे पर, एंटी हिंदू कार्यक्रमों पर काम करती हैं, उनका क्या हश्र होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर उन जगहों पर बाकी राजनीतिक दलों का हाल भी बुरा होगा जहां पर मुस्लिम जनसंख्या 50 के आसपास है, वहां और कोई नहीं जीतेगा, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन ये जो इस तरह का नया वोटिंग पैटर्न शुरू हुआ है, वो जो है इसी तरफ इशारा करता है कि अगर आप एक तरफा किसी एक कम्युनिटी को इंसाइट कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम के मामले में होता है। ये हरियाणा के मामले में जाट वर्सेस रेस्ट हो गया। जब लगातार जाट की बात कांग्रेस की तरफ से होने लगी, जाट कैंडिडेट की बात होने लगी, जाट मुख्यमंत्री की बात होने लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जाट टिकट की बात होने लगी, तो बाकी सारी कम्युनिटी जाट के खिलाफ होकर के वोट कर दिया, और वो दिखा, वो परिणाम दिखा। तो यही काम महाराष्ट्र में हो गया। और इसका उदाहरण दूसरा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटें जीती हैं, उसमें भी एक बड़ा फैक्टर है। जो वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष या INDI अलायंस बांटने में कामयाब हो गई थी, 2024 के विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, वो हिंदू वोट्स को यूनिफाई कर दिया है, एक साथ कर दिया है, वो एक साथ वोट कर रहे हैं। अब आप इसमें ये तर्क भी या प्रश्न कर सकते हैं कि झारखंड में क्यों हिंदू वोट नहीं रहे। झारखंड में घुसपैठियों को लेकर के जितना वो ओवरप्ले, मतलब जितना ज़्यादा मामला फैलाया गया, वो लगता है कि वहाँ पर उस तरह से काम नहीं किया। और प्लस जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने डेमोग्राफी चेंज की है, वो असर भी दिखने लगा है। डेमोग्राफिक बदलाव जो हुआ है उसका असर भी दिखने लगा है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव वहाँ पर शुरू होने लगा है। तो ये जो सजग रहो का कैंपेन संघ ने अपनी भजन मंडली, अपने बाकी कार्यक्रमों के तहत चलाया था, और लोगों को ये वहाँ की जनता को बताया था महाराष्ट्र की, कि किस तरह से वोट जिहाद हो रहा है, और उस वोट जिहाद को डील करने का यही तरीका है कि हिंदू कम्युनिटी के, हिंदुओं के सभी जातियां एक साथ हो करके वोट करें। और वैसा हुआ। तो लगातार, जैसा हम कह रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, अकबरुद्दीन ओवैसी हों, या सज्जाद नौमानी हों, या जो पूर्व में जो औरंगाबाद सीट के सांसद हैं वो हों, ये सारे के सारे लोग जिस तरह की बात चुनाव के दौरान कर रहे थे, वो लगातार मुस्लिम वोट अगर पोलराइज कर रहा था तो वो हिंदू वोट्स को भी रिवर्स पोलराइज कर रहा था। और उसका सीधे सीधे परिणाम है कि बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हारे हैं। MIM के सारे नेता हार गए, और टीवी पर जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं, पठान साहब, वारिस पठान, वो 5वें नंबर पर रहे, बावजूद इसके कि उन्होंने चुनाव के दौरान टेसू बहाए थे, जनता को बताया था कि हमको प्रशासन परेशान कर रहा है,
और फलना परेशान कर रहा है, हमको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो इसके बावजूद वो नहीं आया। स्वरा भास्कर के पति हार गए, MIM सिर्फ एक सीट जीत पाई। उसके अलावा मलिक साहब हार गए। तो ये चीज़ हुई, जो लोग इस नाते वोट जिहाद को अपना हथियार बना करके चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हारे हैं। और बहुत सारी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पर बीजेपी और शिवसेना जीत कराई है, इसलिए कि मुस्लिम हिंदू वोट यूनाइट होकर के पड़ा है। अब झारखंड में जो इसका उल्टा हुआ है, उसमें जितने भी इरफान अंसारी से लेकर के जो गुलाम अहमद मीर ने बात की थी कि वो घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर देंगे, लगता है वो योजनाएं वहाँ कामयाब हुई। और घुसपैठ को लेकर के जिस तरह की बात बीजेपी कर रही थी, वो सुनी नहीं गई। और या तो सुनी नहीं गई या घुसपैठियों की संख्या वहाँ इतनी हो गई है कि अब वो चुनाव को इसी तरह से प्रभावित करेंगे और करते रहेंगे। इस पर सरकार को हर तरह से संज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या ऐसी स्थिति आ गई है, और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो उसका क्या वो समाधान देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि ये घुसपैठियों वाला मामला जो बहुत सीरियस है, जिसको बहुत संजीदगी के साथ लोगों को समझाए जाने की, बताए जाने की ज़रूरत है और उस पर कार्रवाई की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया गया। और उसका कोई इस तरह का समाधान या कोई इस तरह की बात बीजेपी के लोग जनता को नहीं बता पाए। तो कुल मिलाकर के कई बार जो ओवर किल किया जाता है किसी भी विषय को, तो वो बूमरैंग कर दिए। तो ऐसा लगता है कि जो घुसपैठिया वाला मामला बीजेपी को उत्तर प्रदेश झारखंड में बूमरैंग किया है, और वोट जिहाद का मामला INDI अलायंस को महाराष्ट्र में बूमरैंग किया है। और वो अब उत्तर प्रदेश में भी इनको उल्टा पड़ा, इनको मध्य प्रदेश में भी इनको उल्टा पड़ा, इनको राजस्थान में भी उल्टा पड़ा, इनको बाकी सब जगहों पर उल्टा पड़ा है। लेकिन दो जगहों पर जहां घुसपैठिए पूरी तरह से घुसपैठियों की बात हो रही है, वहां मजबूती के साथ बीजेपी को हराया गया है। वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां पर सबसे ज़्यादा घुसपैठियों को लेकर के चर्चा हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।